मैं एक बार बताऊं, बात सिर्फ इतनी सी है फ़कत कि अब अगर तुम ये समझो कि हम किसी भी चीज़ से बच जाएंगे या निकल जाएंगे तो ये तो अब नामुमकिन है। एक बात है। दूसरी बात ये है कि अगयार के सिस्टम को कम से कम इस्तेमाल किया जाए, ज़रूरत के तहत है। बस ज़रूरत तो अब ये है, अब ये ज़िंदगी की ज़रूरत है। जिस तरह तुम्हारी सांस तुम्हारे लिए ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, पीना ज़रूरी है, इस तरीके से ये वर्किंग तुम्हारे लिए ज़रूरी है। ये तो करना ही करना है। अब तुम उस माशरे में उस चैन का हिस्सा बन चुके हो। आई ना समझ बात सिर्फ हम तो इतनी सी जानते हैं कि बस आपस में एक दूसरे के लिए हमदर्दी रखो। इस बस एक छोटी सी बात यह है, लेकिन बड़ा सा हल है। अगर हम हमदर्दी रखते हैं तो हम डिवाइड नहीं होते, और जब डिवाइड नहीं होते तो फिर हमें किसी से कोई खतरा नहीं है। है ना समझ बात। और रह गई बात दीन की और दीनदारी की, तो मियाँ दीनदार तो अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता। बाहर से तो मुनाफिक ही होता है। ये अंदर से दीनदारी से क्या मुराद है? इरशाद फरमाएं। तक़वा, तवक्कुल, परहेज़गारी, हया, ये अंदर से है, बाहर से नहीं है। ये जो अभी बात आपने इरशाद फरमाई थी, तो लेकिन हर खानकाह के कुछ उसूल होते हैं, कुछ उनके लोगो होते हैं, भाई इस पे चला रहे हैं अपने तंजीमें होती है मुख्तलिफ। हम तो आपसे वाबस्ता हैं। तो जो बात अगर आपने फरमाई है कि जो बात अपने भाई के लिए पसंद नहीं करते, अपने लिए पसंद करते हो, वही भाई के लिए पसंद करते, यही उसूल होना चाहिए। अगर अखलाक में हमारा यानी, क्योंकि हम सब आपसे फैज़ के तालिब हैं, सब लोग आते हैं कि हमें को फैज़ मिलेगा, हम फैज़ उसमें को हम चिल्लों में तलाश करते या मुख्तलिफ किस्म की रियाजतों में तलाश करते हैं। अगर आप हमें ये इरशाद फरमा दें कि मेरा फैज़ इसमें है कि आप ऐसे हो जाओ जैसे ये अभी शरीफ में, हम इसकी कोशिश करें तो कम से कम हम लोग तो ठीक हो जाएंगे, आधे भी हो जाएंगे। देखो, हमें तो मियाँ साहब ने यही दर्स दिया था और हमारा भी दर्स यही है। वो एक शेर है जिगर मुरादाबादी का, बड़े प्यारा शेर है। वो कहता है कि तस्खीर मेहर माह हो मुबारक तुझे मगर, क्या तस्खीर मेहर माह मुबारक तुझे मगर, जो दिल में नहीं है तो कहीं रोशनी नहीं। अगर तेरी दीनदारी दिल में नहीं है, तेरे अंदर नहीं है, तो फिर कहीं भी नहीं है। देखो, दूसरों को दीन सिखाना बहुत आसान काम है। अगर दुनिया में कोई आसान काम है तो किसी को मशवरा देना है, किसी को नसीहत करना है। ये दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम उस पर अमल करना है खुद। हमारे अंदर एक खूबी यही है कि हम सारी दुनिया को दीन पे लाना चाहते हैं, लेकिन खुद दीनदार होना नहीं चाहते। ये शायद इसकी वजह ये भी है कि दीन का जो अभी आपने इरशाद फरमाया खुलासा करके, अकीदा है, अखलाक है और अहकामात हैं, तो हम दीन को समझते नहीं है कि इतना बड़ा, इतनी ज़्यादा दीनदार हम कैसे बन सकते हैं। अभी जो बात अभी आपने इरशाद फरमाई है तो मुख्तसर सी है कि अगर तुम आपस में अखलाक सही कर लो, अखलाक इससे ठीक हो जाएगा, बाकी अकीदा तो तकरीबन ठीक ही है, बाकी रह गए अहकामात, वो उस पर भी आ जाए। देखो, अहकाम जो हैं, वो अहकाम जो तुम्हें दिए गए हैं, खूबी की बात यह है कि वो तुम पर कोई जुल्म नहीं किया गया, बल्कि तुम पे एक एहसान किया गया है कि तुम्हें ज़िंदगी अच्छी गुजारने का तरीका आ जाए, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाए। दीन के अहकाम ऐसे अहकाम है, गोया एक फ़कीर भी अमल कर सकता है और एक बादशाह भी। यानी कि दीन के अहकाम के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको बादशाह को फ़कीर होना पड़ेगा या फ़कीर को बादशाह होना पड़ेगा। नहीं, जो जहाँ जिस हाल में है उस पर वो अहकाम लाजिम आता है और वो उस पर अमल कर सकता है उसी हालत में,
और वो उसी हालत में अगर अमल करता है तो वो अपनी हालत में ही अपने आप को खैर में समझेगा, वो अपनी हालत से खुद ही मुतमईन हो जाएगा। आज मैं अपनी हालत से मुतमईन नहीं हूँ, मैं अपने ऊपर वाले को देखता हूँ। मेरे से नीचे वाला अपनी हालत से मुतमईन नहीं, वो मुझे देखता है। लेकिन अगर हम दीन के अहकाम पर अमल करने लगे तो मैं अपनी हाल में मुतमईन हो जाऊंगा, वो अपने हाल में मुतमईन हो जाएगा। दीन का काम तो तुम्हें इत्मीनान दिलाना था खाली, और उसमें कैद बादशाह और फकीर की नहीं रखी। दीन के अहकाम गोया ऐसे अहकाम हैं कि जो कुलियतन सबके लिए हैं, जो चाहे अमल करे। कहा है ना, ला इकरा फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्द मिनल ग़य्य, कि दीन इस्लाम में कुछ ज़बरदस्ती नहीं है, हिदायत साफ और खुली है, यानी कि हर आदमी ले सकता है। सहाबा इकराम में बहुत गरीब लोग भी थे और बहुत मालदार भी थे। और उसमें मज़े की बात ये है, जलीलुल कदर साहबा में बहुत गरीब साहबा भी हैं और बहुत मालदार साहबा भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि दीन ने दौलत कमाने के लिए तो मना नहीं करा, लेकिन हुक्म है कि कौन किस तरह कमानी है। वो भी इबादत हो जाएगी, वो दौलत कमाना भी इबादत हो जाएगी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मुझे चंदा देने के लिए भी कहीं नहीं कहा दीन ने, उल्टे सीधे पैसे कमा के मना कर दिया, हज को मना कर दिया कि अगर तू साहिब नसाब नहीं है, जायज़ कमाएगा तो कोई ज़रूरत नहीं हज की। जब साहिब नसाब हो जाए तो फिर तुझ पर फर्ज है कि तू हज कर जाके। लेकिन ये नहीं कहा कि तू हज करेगा ज़रूर, चाहे कहीं से भी कर ले लाके पैसे। दीन जितना आसान है और जितना मिस्कीन है, मिस्कीन से मुराद ये है कि जितना हल्का है और जितना प्यारा है और जितनी जल्दी ये मुतमईन हो जाता है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। एक बादशाह ने, वो सफ़र में था, उसने देखा कि एक किसान बड़ी मेहनत कर रहा है। बादशाह को प्यास लगी हुई थी, वो किसान के डेरे पे आ गया। उसने उससे पानी मांगा, किसान ने बादशाह को पानी पेश कर दिया। किसान से बादशाह पूछने लगा कि इतनी मुशक्क़त कर रहे हो और इतनी मेहनत कर रहे हो, कितना कमा लेते हो? तुमने कहा हुजूर 4 रुपये। अच्छा, उनने कहा 4 रुपये अगर कमाते हो तुम ये, तो इनको खर्च कैसे करते हो? उसने कहा जी एक तो मैं अपने ऊपर खर्च कर लेता हूँ 1 रुपया, तो 1 रुपया कर्जे में दे देता हूँ और 1 रुपया कर्ज दे देता हूँ और 1 रुपया दरिया में डाल देता हूँ। अब बादशाह ने कहा बड़ा बेवकूफ़ आदमी है भाई। बादशाह ने उससे कहा कि भाई ज़रा इसकी वजाहत तो कर। समझ में नहीं आई बात हमारे कुछ। उसने कहा अली जा, 1 रुपया मैं अपने और अपने बीवी बच्चों पे खर्च करता हूँ, 1 रुपया कर्ज में दे देता हूँ और 1 रुपये से कर्ज उतार देता हूँ। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा वो 1 रुपया जो मैं कर्ज देता हूँ वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे लगा देता हूँ, और जो 1 रुपया कर्ज उतारता हूँ वो अपने वालिदैन को दे देता हूँ।
और 1 रुपया जो दरिया में डाल देता हूँ वो अल्लाह की राह में खैरात कर देता हूँ। बादशाह खड़ा हो गया, उसने बोला मैंने तुझसे ज़्यादा अक्लमंद नहीं देखा, तू मेरे साथ चल। ये है दीन, इतना सा है दीन टोटल। ये टोटल सारा दीन है ये, बस और इसके बाद कुछ नहीं है, दीन इतना ही है बस। कि हलाल रोज़ी कमा, अपने बीवी बच्चों का हक उनकी तरह दे, अपने माँ बाप का हक उनकी तरह अदा कर, और जो कुछ तेरे से हो सके अल्लाह की राह में खैरात कर। यही दीन है, बस ख़त्म बात हो गई, दीन ख़त्म हो गया। सब चीज़ें इसी के गिर्द घूम रही है। हाँ, अब तुमने दीन को इतना लंबा चौड़ा कर दिया, इतना लंबा चौड़ा कर दिया कि सामने वाला डर गया, उन्होंने बोला भाई ये मेरे बस के बाहर है, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता सब कुछ। जिसका